इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, नाम से पता लग पा रहा है जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं उनसे ये डील करते हैं, ठीक है। तो सर्टेन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ भी कोलैबोरेट करता है, जैसे कि मैंने बोला साइबर क्राइम्स, फिशिंग हो गया, रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं, उन सभी के साथ आपका सर्टेन ही डील करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफी ज्यादा तारीफ करता है इंडिया के सर्टेन का कि बहुत अच्छा बनाया है आपने। फ्रांस का भी सेम एक डिपार्टमेंट है, वो भी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। ANSS करके है, पर उसकी जो फुल फॉर्म है वो फ्रेंच लैंग्वेज में है, तो आपने उसको लर्न नहीं करना है। तो मतलब ये जो सर्टेन है काफी ज्यादा तारीफ ओरिएंटेड मान सकते हो आप, इंटरनेशनली भी जो काफी ज्यादा रेफरेंस अटेन करता है। तो सर्टेन के बारे में पढ़ लो सबसे पहले। तो सर्टेन यानी कि इन यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये इंडिया का नेशनल साइबर इंसिडेंट रिस्पांस एजेंसी है कि कभी भी कोई साइबर अटैक होता है या होने लगता है तो सबसे पहले जो रिस्पांस कोई टीम लीड करती है दैट इज सर्टेन। कौन से मिनिस्ट्री लगी ना पता, IT और टेक्नोलॉजी ही आएगी यहाँ पे, मिनिस्ट्री, और IT एक्ट ऑफ 2000 के अंदर इसे लाया गया था। काफी रिसेंट है। 2025 की परफॉर्मेंस देखो, हर एक मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस ईयर एंड पे आती है, तो वैसे ही सर्टेन की भी ईयर एंड परफॉर्मेंस PIB ने कवर करी थी। इन्होंने बोला कि जो सर्टेन है इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है डिजिटल एक्सपांशन में, प्लस जो साइबर थ्रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं उनको रिजॉल्व करने में। तो ये सर्टेन की ईयर एंड परफॉर्मेंस आई। किस किस टाइप के कैटेगरी के केसेस को ये हैंडल करता है, प्रिवेंट करता है, मॉनिटर करता है और रिस्पॉन्स करता है। सबसे पहले रोकने का ही पर्पस रहेगा, पर अगर क्राइम हो चुका है तो उसको मॉनिटर करने का काम रहेगा। और लास्ट स्टेप इज रिस्पॉन्स, कैसे रिस्पॉन्स करा, कैसे उस प्रॉब्लम को रिड्रेस करा। अब आ गया फिशिंग। अब देखो ये जो टर्म्स लिखी है ना, फिशिंग आ गया, रैंसमवेयर अटैक आ गया, ये पेपर में आती है डेफिनेशन। रैंसमवेयर यहाँ पे आपको नाम से पता लग रहा है कोई मैलिशियस, कोई खराब सा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे आ जाएगा, फिर वो उस चीज को हैक कर लेगा और हैक करने के बाद बोलेगा कि एक्सेसिबिलिटी तभी मिलेगी जब आप रैंसम दोगे, पैसा दोगे उनको। तो रैंसमवेयर इस मैकेनिज्म के ऊपर फंक्शन करता है। देन दूसरा आता है फिशिंग। ये भी साइबर क्रिमिनल्स की ही एक नई प्रोसेस है, जिसमें साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, खुद को ऑथेंटिक रिप्रेजेंट करते हैं वेबसाइट के जरिए, ईमेल के जरिए, और आपको लगेगा कि ऑथेंटिक यूजर ही होगा ये भी, और आपसे लास्ट में जो सारी चीजें हैं ल्यूर करते हैं, आपको इमोशनली करते हैं, या फिर आपको लालच दे देते हैं कि आपने ऐसी ऐसी कोई लॉटरी जीती हुई है। तो वैसे आप विक्टिम, मतलब विक्टिम जो जिसको ये भी ईमेल आई है या वेबसाइट जिसके ऊपर पॉपअप हुई है, तो उनको ऐसे लालच देंगे, तो वो आ जाती है फिशिंग वाली कैटेगरी में, जहां पे विक्टिम को ल्यूर करा जाता है, लालच दिया जाता है। रैंसमवेयर में आपको पता है कि यहाँ पे कुछ हैकिंग हो चुकी है, एक्सेसिबिलिटी तभी मिलेगी जब आप वो लमसम अमाउंट ऑफ मनी वहां पे एंटर इन करोगे, रैंसमवेयर। और एक आते हैं AI एनेबल्ड अटैक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे काफी सारे AI जो रिलेटेड स्कैम्स हैं वो भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। अब देखो, जब भी कोई नई चीज आती है, AI का मेन चीज काम तो यही था ना कि ह्यूमन को सपोर्ट करना, ह्यूमन के जो काम है और फास्टर हो सके, पर इसका मिसयूज भी सामने आ रहा है। बताना एक प्लेटफॉर्म जहां पे AI एजेंट आपस में बात करे, मॉल्ट बुक प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में इसको कर सकते हो एक्सपेक्ट की क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ये मेंस का ओरिएंटेड रहेगा थोड़ा सा कि ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकेला सर्टेन ही थोड़ी काम करेगा, बड़े सारे साइबर सेल्स बने हुए हैं, बड़े सारे पोर्टल्स बने हुए हैं, जहां पे सबसे पहले कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा और डाटा को शेयर करेगा जो भी साइबर इंसिडेंट के साथ रिलेटेड थे। फिर जब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर हो चुकी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, उसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन। मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोई साइबर क्राइम कमिट होता है, तो वहां पे नेशनल यानी कि सेंट्रल लेवल ने डिसाइड करा, यानी कि सर्टेन ने डिसाइड करा हम हेल्प आउट करेंगे, तो पहले तो इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी नेशनल साइबर इंसिडेंट्स हुए हैं उसके साथ कोऑर्डिनेशन जरूरी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगे। इंटरनेशनल होगा तो उनके ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स यूज करे जाएंगे, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन आएगा। फिर थ्रेट अलर्ट्स जारी करे जाएंगे, जैसे कई बार क्या होता है कि कॉल्स आती हैं कि आपकी लॉटरी लगी 10,000 रुपए की, पर पहले इतना पैसा देना पड़ेगा। बड़े सारे लोगों ने लाख 2 लाख पता नहीं कितने पैसे डुबा दिए। तो वो जो साइबर थ्रेट्स के केसेस जब आने लगे तो गवर्नमेंट से एक्टिव होगी, तो अब आपको कॉल के ऊपर क्या बोलते हैं बार बार कि बैंक कभी भी आपको कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता, जो डिटेलिंग है बस क्रेडिट की आती है, डेबिट की आती है, बाकी कॉल से कुछ नहीं बोलेगा। तो वो क्यों आए, अलर्टनेस रेज करने के लिए। मतलब आजकल ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि फोन सभी ने यूज करना है, तो फोन पे पहले एक डिस्क्लेमर दे दो कि वहां पे ऐसे ऐसे थ्रेट केस आ रहे हैं। उसके बाद आएगा अदर मैंडेट्स में साइबर सिक्योरिटी फंक्शन, कुछ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स बने होते हैं, उसी रेगुलेशन में काम करना है। और इंसिडेंट रिस्पांस, लास्ट स्टेप यही तो देखा था, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि कैसे उस केस को रिड्रेस करा गया। और फाइनली एडवाइजरी एंड गाइडेंस,
मतलब जो एक्सपर्ट बॉडीज होती हैं उनको इनवाइट किया जाता है बार बार कि कैसे बेटर तरीके से इन साइबर क्राइम्स को टैकल करा जा सकता है। तो एडवाइजरी हमेशा ओपन रहती है। यहाँ पे एक्मेडिशियंस आते हैं आपके, जो भी मतलब उस फील्ड के अंदर काफी ज्यादा कॉनिश्योर होते हैं। कॉनिश्योर मतलब अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना, कि उनको माइन्यूट डिटेल भी पता होती है। तो एडवाइजरी और गाइडेंस ये हमेशा ओपन रहती है मिति के लिए, जो मिनिस्ट्री सर्टिन को टैकल कर रही है। इसके अलावा सर्टिन के बड़े सारे छोटे छोटे और भी ब्रांचेस हैं, जैसे सेक्टर स्पेसिफिक, मतलब किसी पर्टिकुलर केस से रिलेटेड अगर कोई साइबर थ्रेट होता है, फॉर एग्जांपल CSIRT, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम। देन दूसरा आता है आपका फिन फॉर BFSI, फिन मतलब फाइनेंस कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहा है, B फॉर बैंकिंग, F फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, I फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। मतलब इन 3 कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी केस आएगा तो जो सर्टिन का फिन वाला फॉर्म है वो वहां पे यूज करा जाएगा। तो मतलब सर्टिन के ही अंडर बड़े सारे सेक्टर्स बना दिए हैं, डिपेंड करेगा साइबर जो केस आया था वो किस कैटेगरी के अंदर आया था। वैसे एक CSIRT पावर है, पावर से ही पता लग रहा है पावर सेक्टर से रिलेटेड कोई भी साइबर क्राइम अगर कमिट हुआ है। देन उसके बाद स्टेट एंड सेक्टोरल, जैसे मैंने बोला कि कोई साइबर क्राइम का केस किसी पर्टिकुलर स्टेट में आया और स्टेट चाहती है कि सेंटर हमारी हेल्प करे, तो सर्टिन उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो उनके भी बड़े सारे सेक्टोरल CSIRT यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स बन रखी हैं। तो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इसके अंडर, फिन भी इसी का पार्ट है। फिन फाइनेंस से याद रख लेना, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर। तो इसी की सब ब्रांचेस है, ठीक है, जहां पे कोऑर्डिनेशन होगा। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अगर देखो, सर्टिन ने बड़े सारे इंस्टीट्यूशन भी बनाए हैं, जैसे कि साइबर स्वच्छता केंद्र। साइबर स्वच्छता केंद्र मतलब साइबर अटैक्स के जो केसेस हैं उनको साफ करना है, तो इस तरह से केंद्र बनाए गए हैं। देन देयर इज नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। तो ये सारी चीजें बनाई गई हैं ताकि ज्यादा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करा जा सके। अब ग्लोबल रिकॉग्निशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप इंटरनेशनली हाईलाइट होते हो तभी लगता है एक्चुअल यूसेज पता। आजकल आपने देखा होगा गवर्नमेंट कितने अच्छे ग्राफिक्स यूज करती है, बजट हमने सारा इन्फोग्राफिक से पढ़ा था, नहीं तो इंटरनेशनल बेइज्जती भी होती है कि देखो इनके ग्राफिक डिजाइनर भी नहीं अच्छे क्या। तो अब इन्फोग्राफिक्स पे फोकस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सारे यूज कर रहे हैं, आपको भी यूज करना पड़ेगा। सेम सर्टिन को कौन कौन रिकॉग्नाइज करता है ग्लोबली, तो 2-3 एग्जांपल याद रख लेना। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इन्होंने भी काफी तारीफ करी है कि सर्टिन जो इंडिया का इमरजेंसी रिस्पांस टीम प्लेटफॉर्म है, काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हेडक्वार्टर एट डेवोस, ठीक है, कंट्री आ गई और मतलब लोकेशन आ गई डेवोस। और फ्रांस का ANSSI, इसकी फुल फॉर्म नहीं याद करनी, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो साइबर क्राइम भी एक तरह से आपकी नेशनल सिक्योरिटी को इंपैक्ट करता है। आपने फिन कैटेगरी पढ़ी, तो फिन कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करता है? बैंकिंग सेक्टर को। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है और ट्रस्ट बिल्डअप करता है कि इंडिया का जो डिजिटल इकोसिस्टम बना हुआ है वो ट्रस्टवर्दी है, मतलब सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच ही अपनाता है। और पॉलिसी अलाइनमेंट होती है बड़े सारे प्रोग्राम्स के साथ, जैसे कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म निकल के आता है तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल देगी कि जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड थ्रेट आते हैं, केसेस आते हैं, सर्टिन वहां पे टैकल कर लेगा। सेक्टर स्पेसिफिक कैटेगरीज उसमें इंक्लूडेड है, मतलब साइबर सिक्योरिटी विजन में आप सर्टिन का एग्जांपल लिख सकते हो। और ध्यान रखना साइंस एंड टेक वाला पार्ट, साइबर क्राइम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर क्राइम इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है, पूरे के पूरे इंडिया के लिए भी थ्रेट है और इंटरनेशनल थ्रेट भी है। तो कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखता है, वहां पे सर्टिन का जरूर से आपने लिख देना है। जहां पे भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात होती है, थ्रेट की बात होती है इकोनॉमी को लेके, वहां पे भी आपने सर्टिन को एग्जाम्पलीफाई करना है।